प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का किया आगाज। 1.25 करोड़ मजदूरों को मिलेगा रोजगार। अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनने से राज्य को होगा बहुत अधिक लाभ। केंद्र ने बनाए किसानों के लिए 3 कानून। किसानों को मंडी से बाहर मिला अनाज बेचने का अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योगी सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने का सपना किया साकार। कोविड-19 से निपटने में निभाई सराहनीय भूमिका। पीएम ने की वैक्सीन ना बनने तक 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की अपील। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकी हमला। सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद। वहीं पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। उच्चतम न्यायालय ने दी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मंजूरी। सीबीएसई को रद्द परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अंक देने की मूल्यांकन योजना पर आगे बढ़ने की दी अनुमति। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम 15 जुलाई तक करेगा घोषित। भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेनों के परिचालन पर पहले से ही चली आ रही रोक को 12 अगस्त तक के लिए बढ़ाया। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच नियमित ट्रेनों के लिए बुक किए गए टिकटों का मिलेगा पूरा रिफंड। 230 विशेष ट्रेनों का परिचालन पहले की ही तरह रहेगा जारी। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों का पता लगाने के लिए कल से शुरू होगा व्यापक अभियान। सर्वे के जरिए राजधानी में कोरोना वायरस के प्रसार का पता लगाने में मिलेगी मदद। महामारी के खिलाफ उपयुक्त रणनीति बनाने में कारगर होगा ये अभियान। देश में कोरोना से उपचार के बाद ठीक होने की दर 58% से भी ज्यादा। 2,85,000 से भी अधिक लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 1,89,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95.88 लाख के ऊपर। 4,88,000 से भी ज्यादा लोगों की हुई मौत। और 30 साल के बाद लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब किया अपने नाम। 7 मैच शेष रहते ही खिताब पर जमाया कब्जा। लिवरपूल ने आखिरी बार 1990 में जीता था ये खिताब। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज किया। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण अपना रोजगार खो चुके प्रत्येक और हर प्रवासी श्रमिक को नौकरी देना है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश भारत आत्मनिर्भर अभियान डबल इंजन सरकार का उत्तम उदाहरण है। पीएम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीकों से विस्तार दे दिया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ जो मोर्चा खोला वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिस तरह योगी सरकार ने काम किया है वो भी अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी ने बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त में राशन पहुंचाया। यूपी में गरीबों को 42 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न बांटा गया, अनाज बांटा गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनके लिए भी यूपी सरकार ने सरकारी राशन की दुकान के दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 3.25 करोड़ गरीब महिलाओं के जनधन खाते में लगभग 5,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। आजादी के बाद के इतिहास में संभवतः किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर गरीबों की मदद नहीं की है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अब अधिकार मिल गया है, यानी जहां बेहतर दाम मिलेंगे वहां किसान अपना सामान बेचेंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि दूसरा, अब किसान अगर चाहे तो बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। 3 कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, उनसे किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिल गया है। यदि हमारा किसान जहां बेहतर दाम मिलेगा वहीं पर किसान अपना सामान बेचेगा। दूसरा, अब किसान अगर चाहे तो अब बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। इसके अलावा हमारे पशुपालकों के लिए अनेक नए कदम उठाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इससे करीब 1 करोड़ और नए किसानों, पशुपालकों को डेयरी सेक्टर से जोड़ा जाएगा। डेयरी से जुड़ी नई सुविधाएं तैयार की जाएगी। अनुमान है कि आने वाले समय में इससे गांवों में लगभग 35 लाख नए रोजगार तैयार होंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जब पूरे देश में ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। यूपी की एक जनपद एक उत्पाद योजना तो पहले से ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, उनको एक बड़ा बाजार दे रही है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जब पूरे देश में ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। इससे कपड़ों के, सिल्क के, लेदर के, पीतल के ऐसे जो अनेक औद्योगिक क्लस्टर है उनको बल मिलेगा, नया बाजार मिलेगा। और कोरोना महामारी पर पीएम मोदी ने कहा कि इसकी एक दवाई हमें पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी, मुंह को ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, हम इसी दवा से इसको रोक पाएंगे। हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक
कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। और आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन की 10 बड़ी बातें। क्या क्या 10 बड़ी बातें हैं, आप देखिए। पहली बात, कोरोना की सिर्फ एक दवाई हमें पता है, ये दवाई है 2 गज की दूरी, ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। हम इसी दवा से इस महामारी को रोक पाएंगे। दूसरी बात, आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, वो जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, वो अभूतपूर्व है और प्रशंसनीय है। तीसरी बात, चाहे यूपी के डॉक्टर हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सफाई कर्मचारी हों, पुलिसकर्मी हों, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथी हों, परिवहन विभाग के साथी हों, श्रमिक साथी हों, हर किसी ने पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दिया है। चौथी बात, लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त में राशन पहुंचाया। पांचवी बात, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत करीब 60 लाख लोगों को गांव के विकास से जुड़ी योजनाओं में और करीब 40 लाख लोगों को छोटे उद्योगों में रोजगार दिया जा रहा है। उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। छठी बात, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरे देश में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। सातवीं बात जो प्रधानमंत्री ने कही, वो ये कि केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 कानून लेकर आई है। किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिला है। किसान अगर चाहें तो अब बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकते हैं। आठवीं बात, पशुपालकों के लिए भी बहुत सारे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। नवीं बात जो प्रधानमंत्री ने खासतौर पर कही, वो ये कि बौद्ध सर्किट के लिहाज से अहम कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इससे पूर्वांचल में हवाई कनेक्टिविटी और सशक्त होगी और देश विदेश में महात्मा बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु अब आसानी से उत्तर प्रदेश आ सकेंगे। और 10वीं और आखिरी बात, बरसों से पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस महामारी की तरह कहर बरपाती थी। यूपी सरकार के प्रयासों से इस बीमारी से मृत्यु दर में 90% तक की कमी आई है। तो ये प्रधानमंत्री के संबोधन की ये 10 बड़ी बातें आज रही हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यूपी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत यूपी वापस लौटे श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनलॉक की कार्रवाई के बाद जो मार्गदर्शन पूरे देश को दिया, उसके अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार, सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। होम क्वारंटीन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद बचे हुए जो कामगार और श्रमिक हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं। रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। आतंकी हमले में एक स्थानीय निवासी के मारे जाने की भी खबर है। और इस बीच जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इलाके में ऑपरेशन जारी है। एक बड़ी खबर आप लोगों से जुड़ी हुई। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई को जुलाई में निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षाओं की शेष बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई को रद्द परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अंक देने की मूल्यांकन योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दी है। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि अगर 12वीं कक्षा के विद्यार्थी वैकल्पिक परीक्षाओं में शामिल होते हैं तो प्राप्त किए गए अंक अंतिम स्कोर माने जाएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई ने 15 जुलाई तक रिजल्ट देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक ये बातें जो है कही गई हैं सीबीएसई के द्वारा, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको मंजूरी दे दी है। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा न कराने के मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रति आभार
जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में यह आभार जताया। अब बात कोविड-19 की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 58.24% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,940 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 2,85,636 रोगी ठीक हो गए हैं, जबकि वर्तमान में 1,89,463 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कुल 17,296 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या 4,90,401 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में इस संक्रमण से 407 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या 15,301 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,15,446 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 77,76,228 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच केंद्रों में वृद्धि कर रहा है। अब तक कुल 1,007 प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी गई है, जिनमें 737 सरकारी और 279 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। राजधानी दिल्ली को कोरोना संकट से निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री लगातार बड़े फैसले कर रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन फैसलों की समीक्षा की जो 21 जून को गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक में लिए गए थे। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ICMR के DG, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हुए। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि 21 जून को लिए गए फैसलों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। साथ ही महामारी से मुकाबले के लिए रिस्पांस प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है। बताया यह भी गया कि दिल्ली में जिला स्तर पर रिस्पांस टीम का निर्माण हो चुका है। बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन का फिर से निर्धारण करने का काम 26 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा हाउस टू हाउस सर्वे का काम भी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। गृह मंत्री के ही निर्देश पर दिल्ली में होने वाले सेरोलॉजिकल सर्वे को लेकर भी चर्चा हुई, जो NCDC और दिल्ली सरकार मिलकर करेगी। सर्वे 27 जून से शुरू होगा, जिसके लिए सभी संबंधित टीमों की ट्रेनिंग हो चुकी है। गृह मंत्री ने टीमों को आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास ऐप का संयुक्त रूप से उपयोग बढ़ाने की सलाह दी है, ताकि किसी भी क्षेत्र में कोरोना के आउटब्रेक का पता लगाया जा सके। दोनों ऐप का संयुक्त रूप से उपयोग को लेकर NCDC ने दिल्ली के विभिन्न जिलों की टीमों को ट्रेनिंग भी दी है। और इसके साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। Audio Jungle।